Hello everyone, my name is Pinky Kulshrest. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। हमने पहले डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ा था और आज हम डीसी सीरीज की स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो हम कंटिन्यूस काम पढ़ेंगे वो मेनली हैं इंट्रोडक्शन, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल थ्योरी, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ये कितनी तरह की होती है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ये 4 तरीके के होते हैं, फील्ड डायवर्टर, आर्मेचर डायवर्टर, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल, पैरेललिंग फील्ड कॉइल्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद मोटर, सीरीज पैरेलल मोटर कंट्रोल मेथड। ये जो इसके डिफरेंट मेथड हैं डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के, उनके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। जो इंट्रोडक्शन है, तो हम मोटर डीसी मोटर हम जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि डीसी मोटर क्या होती है। डीसी मोटर वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, डीसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है, उस बल का मान BIL होता है। इन बल के सामूहिक प्रभाव से टॉर्क उत्पन्न होता है, वो टॉर्क इस मोटर को घुमाने के काम आता है। तो इसी सिद्धांत पर हमारी जो डीसी मोटर है वो काम करती है। पर हम डीसी मोटर के जो हमने प्रकार पहले पढ़ चुके हैं, डीसी शंट, डीसी सीरीज और डीसी कंपाउंड मोटर, तो इनकी स्पीड कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें। When the current carrying armature is connected to the supply and through commutator segment, brushes are placed with the north south pole, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें परमानेंट मैग्नेट और के बीच में कॉइल मूव करती है और उससे कम्यूटेटर अटैच्ड होता है, कम्यूटेटर से ब्रश अटैच्ड होता है और फिर ब्रश से जो हम इसकी सप्लाई है, जो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर को हम देते हैं और आउटपुट पावर हम इसमें आर्मेचर के थ्रू, शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट करके इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को बाहर लेते हैं। यूजिंग दिस magnets operating principle is depend upon the Fleming's left hand law rule to determine the direction of the force acting on the armature conductor of the DC motor। जो ये मोटर का सिद्धांत है वो तो हमारा फैराडेज लॉ पर आधारित है, जबकि जो इसकी डायरेक्शन हम पता लगाते हैं वो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या है कि डीसी मोटर का हम कैसे, थ्योरी क्या है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो डीसी मोटर है उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको कि हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। उसका मान Np∅Z/60A होता है। इसी फॉर्मूले से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि N नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये कांस्टेंट स्पीड है हमारी, P नंबर ऑफ पोल्स किसी भी मोटर के लिए कांस्टेंट होंगे, फ्लक्स इसका वेरिएबल होगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर वो हमारे क्या होंगे, वो भी कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो भी कांस्टेंट होता है। तो एन इसमें जो ये है हम इनको कांस्टेंट मान लें PZ/60A, तो हमारे पास जो क्या निकल के आएगी, स्पीड इज इक्वल टू E/K/phi, या हम कह सकते हैं N इज प्रोपोर्शनल टू द E/phi। E इज अ बैक EMF। E को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V-IARA। वी डिराइव द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो ये एन की जो वैल्यू है हमारे पास, स्पीड को हम चेंज करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स चेंज करके हम इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्पीड चेंज करने का फॉर्मूला किससे निकल के आया है, बैक ईएमएफ, जो कौन कौन से एलिमेंट्स को चेंज कर या कौन कौन से इसमें कंटेंट्स हैं उनको चेंज करेंगे तो हमारी स्पीड बदलेगी, वो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। अब बात करते हैं डीसी मोटर इसकी कंट्रोल थ्योरी क्या होती है। देयरफॉर स्पीड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मोटर, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड, कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन अबव। जो ये इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड पर जो ये क्वांटिटीज हैं, इनको हम चेंज कर हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। The speed can be varied by changing the terminal voltage of the armature V,
द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द आर्मेचर RA, द फ्लक्स पर पोल फाई। इन तीनों को ये हम चेंज करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। पर जो V और RA है वो तो आर्मेचर कंट्रोल कहलाता है, जबकि जो फाई है फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो वो फील्ड कंट्रोल मेथड कहलाता है। Terminal voltage and external resistance involve the change the effect of armature circuits, while the flux involves the change in the magnetic field. Speed control of DC motor can be classified into two methods, armature control method and field control method. हम इससे देख सकते हैं कि armature control method हमारे दो तरीके के हैं, the terminal voltage of the armature change कर दें और external resistance in the armature circuit में अगर change कर दें तो स्पीड चेंज हो जाएगी। और थर्ड मेथड जो है हमारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड, वो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड में कौन कौन से मेथड काम में आते हैं। पहला आता है फील्ड डायवर्टर, आर्मेचर डायवर्टर, टैप्ड फील्ड कंट्रोल और पैरेललिंग फील्ड कॉइल्स। ये चार मेथड तो आते हैं हमारे फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। और वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद मोटर एंड सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड, ये मेथड जो हमारे होते हैं वो हमारे काम आते हैं डीसी सीरीज मोटर की स्पीड चेंज करने के लिए। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे फ्लक्स कंट्रोल मेथड में फील्ड डायवर्टर। अ रियोस्टेट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सीरीज फील्ड as shown in the figure A. This variable resistor is also called as a diverter, as desired value of current can be diverted through this resistance and hence current through the field coil can be decreased. Flux can be decreased to desired amount and speed and can be increased. ये जो इसका ये है फील्ड डायवर्टर, ये सीरीज में हमने क्या करा है, इसके जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके हमारे पैरेलल में एक डायवर्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे क्या होगा करंट इससे पास हो जाएगा। जितना रियोस्टेट टाइप का है तो हम जितना करंट इसमें से पास करना चाहते करेंगे, उससे इसका जो सीरीज वाइंडिंग में जो करंट है वो कम होगा, करंट कम होगा फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा क्योंकि एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, तो ये फ्लक्स कम होगा तो इसकी स्पीड में हमारे इंक्रीमेंट होगा, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, मोटर की स्पीड को बढ़ा देंगे। ये हमारा फील्ड डायवर्टर मेथड है। अब इसके बाद हमारा दूसरा मेथड आता है आर्मेचर डायवर्टर मेथड। इसमें रियोस्टेट इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ द कॉइल shown in the figure B. For a given constant load torque, if armature current is reduced, the flux must be increased. Flux increase होगा as armature torque T is proportional to the phi. This will be result an increase in current taken from the supply and hence flux phi will be increased and subsequently speed of the motor will decrease. इसमें ये हमारा ये डायवर्टर आर्मेचर के इस पैरेलल में लगा हुआ है रियोस्टेट, इससे इसका करंट को कम करते हैं और इससे फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होने से इसकी स्पीड क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, स्पीड ये सब्सिक्वेंटली स्पीड मोटर की डिक्रीज होगी अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा। hence flux will be increases and subsequently speed of the motor will be decrease. अब इसमें तीसरा मेथड था हमारा टैप्ड फील्ड कंट्रोल। दिस टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड इज शोन इन फिगर सी। इन दिस मेथड field coil is tapped, dividing the number of turns. Thus, we can select different value of phi by selecting the different number of turns. In this method, flux is reduced and speed is increased by decreasing the number of turns of the series field winding. Decreasing the number of turns in the series field winding. The switch S can be short circuit any part of the field winding, thus decreasing the flux and raising the speed and with the full turn of the coil. ये हमारी टैब्ड ये कॉइल है। अब इसमें ये टैब्ड यहाँ पर है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अगर हम यहाँ रखेंगे तो रिड्यूस हो गया इसका नंबर ऑफ टर्न्स, फिर ये ऐसे देखें तो इसका ये फिर रिड्यूस हो गया, तो इससे फ्लक्स भी रिड्यूस होगा, फ्लक्स भी रिड्यूस होगा, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टैपिंग पर इसको टैप करते हैं। जैसे एक सिंगल चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर 2 टर्न्स चाहिए तो यहाँ आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गए तो इसका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसे इसे फाइनल इस पर अगर हम रखेंगे तो पूरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इससे फ्लक्स क्या होगा हमारा बढ़ जाता है और स्पीड कम होती है। जैसे इसमें लिखा है
In this matter flux is reduced and speed is increased by decreasing the number of turns. जैसे जैसे number of turns कम करते हैं और तो इसका flux कम होता है और speed बढ़ती है. The switch as can be short circuit any part of the field winding, thus the decreasing the flux and raising the speed with the full turns of the coil. अगर पूरी की पूरी कॉइल को काम में लेंगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा. एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है, तो 5 इसका बढ़ जाने के कारण इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी. अब दूसरा है पैरेलल फील्ड कॉइल्स मेथड. इसमें क्या है, दिस इज यूज फॉर फैन मोटर. सेवरल स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीग्रुपिंग द फील्ड कॉइल इन सीरीज विद द डीसी आर्मेचर. ये इसमें इसके साथ में ये फील्ड 2 कॉइल लगा दी गई हैं, इनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है. उससे रीग्रुपिंग से इसकी फील्ड कॉइल इसकी स्पीड को, मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. ये ज़्यादातर हमारे फैन में काम में आती है मोटर. अब variable resistance in series with armature method. In this method and introducing resistance R is series with the armature of the motor. एक resistance को armature के साथ में series में जोड़ा जाता है. The voltage across the armature can be reduced. इसके cross voltage कम हो जाएगा और वोल्टेज कम होने के कारण स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. जैसे हमने पहले देखा, इसमें आप देखो ये इस जो हम वोल्ट इसके एन इज, ये जो इक्वेशन है, एन इज प्रोपोर्शनल टू द वी और एन इज प्रोपोर्शनल टू द आर ए, बट एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 5. जब हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं तो प्रोपोर्शनल में ही स्पीड क्या होगी, कम ज़्यादा हो जाती है. तो उसी तरह से द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर कैन बी रिड्यूस, सो द स्पीड रिड्यूस इन द प्रोपोर्शन विद इट. It is seen that 4-pole motors, the speed of the motor can be obtained easily. अब है series parallel control method. In this type of method can be widely used in electric traction. ये traction में काम में आता है, where 2 or more mechanism coupled with series motor are employed. 2 or more मतलब 2 या 2 से ज़्यादा mechanism को use किया जाता है series motor के साथ couple करके. If required low speed, the motors are joined in the series, and for higher speed motors are joined in the parallel. जब हमें लो स्पीड चाहिए होती है मोटर को सीरीज में जोड़ देते हैं. जब मोटर की स्पीड कम चाहिए होती है तो हम मोटर को क्या करते हैं, उसको ज़्यादा चाहिए होती है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं. व्हेन द मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द मोटर हैव सेम करंट पासिंग थ्रू द ऑल्दो वोल्टेज अक्रॉस देम मोटर इज डिवाइडेड. जो उसका क्रॉस जो सीरीज में अगर कनेक्टेड है मोटर, तो जो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा. डिवाइड होने से उसकी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी. व्हेन इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच मोटर इज सेम ऑल्दो करंट गेट डिवाइडेड. करंट तो डिवाइड हो जाएगा, बट मोटर के जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा. सेम रहने के कारण उसका हम कह सकते हैं कि स्पीड को हम इससे बढ़ा सकते हैं. दिस इज द मेथड सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड. सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं, जब हमें मोटर की स्पीड को कम करना होता है तो 2 मोटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. जब मोटर की स्पीड को बढ़ानी होती है तो हम मोटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है, पर इन द सीरीज में क्या होता है, जो मोटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ईच मोटर में डिवाइड हो जाता है. उससे इसकी स्पीड में कमी आ जाती है. आज हमने जो टॉपिक कवर करा, स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज डीसी मोटर, इसमें इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था डीसी मशीन. डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है. उसके बाद डीसी जनरेटर क्या होता है. डीसी जनरेटर में इसकी इक्वेशन, जो जनरेटेड वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है. उसके बाद हमने पढ़ा मोटर. मोटर में हमने पढ़ा था कि बैक ईएमएफ क्या होता है, टॉर्क का रिलेशनशिप क्या निकल के आता है बैक ईएमएफ के साथ में. फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तीनों मोटर्स की टाइप्स ऑफ मोटर्स पढ़े थे. और इन जो बाद एक इसमें मैंने इसमें एक ऐड किया है, लॉसेस इन डीसी मोटर. लॉसेस से एफिशिएंसी फाइंड आउट होती है, उसके कारण एक चैप्टर एक टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया था. और सीरीज पैरेलल, अब फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर. इसमें जो 2 तरीके के शंट और सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल आपको मैंने एक्सप्लेन किया है.